हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1.2 करेंगे, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब अगर एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर 50 नेगेटिव हो तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, we know that multiplication of whole number is repeated addition। for example, जैसे हम सिंपल जब करते हैं, सिंपल एक नंबर की पॉजिटिव नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ 5 को 3 बार प्लस किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को हमें 3 बार प्लस किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा आंसर सेम आएगा 15। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि -5 और -5 को ऐड किए, एक नंबर लाइन लिया और इस नंबर लाइन को पहले हम 5 पे गए, फिर हमने और -5 जाना है तो और 10 पे गए, फिर और -5 जाना है तो हम -15 पे गए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, -5 प्लस -5 प्लस -5, तो हम सिंपल जैसे हमने ये +5 +5 +5 को हम 3 से की जगह हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 5 को 15 लिख दिया था। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, -5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, जो जब एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव नंबर होता है, तो हम सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन जो है वो माइनस का यहाँ पे लगा देंगे। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल दिया है 4 को हमने क्या किया है, -8 से करना है। अब देखिए 8 है और ये 4 है, तो हम क्या से करते हैं, 4 8 जा 32, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -32। इसी तरीके से 8 है और ये -2 है, तो हम क्या करेंगे, 8 2 जा 16 और इसको हम माइनस ऐसे लिख देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। 7 3 जा 21 लिख देंगे और ये माइनस का साइन लगा देंगे। 10 1 जा 10, इस यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से हम एक पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप देखिए यहाँ पे कुछ आपको ट्राई करने के नंबर्स दिए गए हैं, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 15 को और 16 को मल्टीप्लाई करना है, तो 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और 16 को, तो कितना आएगा, ये आएगा 240। अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 240, और ये जो 15 है वो प्लस के साथ है और ये जो 16 है ना वो माइनस के साथ है, तो हम क्या लिख देंगे, -240। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका यहाँ पे दिया है a इंटू बी, मतलब एक पॉजिटिव इंटीगर और एक नेगेटिव इंटीगर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो माइनस होता है हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आपका पॉजिटिव होगा और बाद में आपका नेगेटिव होगा, नहीं, आपका ऐसे भी हो सकता है या आपका ऐसे भी हो सकता है। इन सब का आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। अभी देखिए -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 लिख देंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को माइनस करेंगे ना तो हम क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जिसको हम +6 ना लिख के हम सिर्फ 6 लिख देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका, जो कि है, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे ना आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं
ये देखिए -3 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। अब -9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -9। तो हमने क्या किया? माइनस ऐसे 2 बार ऐसे माइनस लगा के फिर हमने 3 भी लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से -3 को -3 से करेंगे तो क्या आएगा? +9। -3 को -4 से करेंगे तो आएगा 12। इसी तरीके से -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -8। ठीक है, अब देखिए -1 को -4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -4 को -1 से करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए दोनों इंटीजर्स माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, जिसको हम लिख सकते हैं 4। -4 को -2 से करेंगे तो जिसको हम लिख सकते हैं 8। ठीक है, ये -4 है, इसको मैंने -3 से किया तो 4 3 से कितना आ जाएगा? 12, जिसको हम लिख सकते हैं 12। ठीक है, ये आपको पैटर्न, आई होप आपको पैटर्न ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए -31 को जब हम -100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3100। इसी तरीके से आप सिंपल 25 को 72 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज अब हम शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है? 3 को -1 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में 3 जो है वो प्लस में है, 3 के पास कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 3 जो है वो प्लस में है और माइनस जो है 1 जो है वो माइनस के साथ है। इसका मतलब क्वेश्चन में सिर्फ एक जगह माइनस है, दोनों नंबर्स माइनस के साथ नहीं है। तो जब दो नंबर माइनस के साथ नहीं है तो जो आंसर आएगा ना वो हमें माइनस में आएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 करके और ये -3 आ गया। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 225 है। किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर हो, तो आंसर जो है वो उतना ही आता है। तो क्या करेंगे? 225 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 225। अब ये -1 है, माइनस इस क्वेश्चन में इसके पास सिर्फ माइनस है, इसके पास माइनस नहीं है। एक बार माइनस है, हम सिर्फ एक बार माइनस लगा देंगे। अब देखिए 21 थर्ड क्वेश्चन में है -21 इंटू -30। तो आप देखेंगे तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो प्लस के साथ आएगा। तो हम क्या कर देंगे? प्लस 21 को जब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 630 प्लस 630। तो प्लस 630 लिखने की जगह हम सिर्फ 630 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इतने सिर्फ 630 लिखते हैं, प्लस 630 नहीं लिखते हैं। ऐसे है, इसका मतलब वो प्लस है। अब देखिए 316 को क्या किया है? -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों माइनस, दो जगह माइनस है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो इसी तरह से 316 को हम क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 316। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या है? -15 इंटू 0 और इंटू -18। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 0। तो -15 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, और सिर्फ अगेन जब 0 को -18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। मतलब -15 इंटू 0 इंटू -18 का आंसर आ जाएगा 0। जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जो है वो 0 हो जाता है और 0 के लिए हम कोई भी साइन नहीं लगाते हैं। अब देखिए ये -12 है इंटू -11 इंटू 10। -12 को -11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका -142, सॉरी ये आएगा -132। अब देखिए माइनस, इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस है, तो 132 जो है वो किसी भी साइन मतलब प्लस साइन के साथ आएगा, जिसको हम नहीं लिखते हैं जनरली। अब 132 को अगेन हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि आएगा आपका 1320, यही आपका आंसर होगा 1320। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 इंटू -3 इंटू -6। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, -27। अब -27 है, जब इसको आप हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -27 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 162। 162 जो है किसी भी साइन के साथ नहीं आएगा, इसका मतलब ये प्लस का प्लस 162, माइनस का 162 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 बार माइनस है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -85 इंटू -5 इंटू -4, मतलब यहाँ पे 3 बार माइनस है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। -18 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90, माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई प्लस में आ गया, अब -4, तो 90 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360 माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे 4 के पास माइनस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 3 बार माइनस, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस का 2, ठीक है, जिसको हम जनरली नहीं लिखेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा -6, और ये -6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -24, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 -6 -2 और -1, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में 4 टाइम्स जो है माइनस है, मतलब माइनस एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 4 बार माइनस है, तो आपका जो आंसर है वो प्लस में आएगा। मतलब जब भी क्वेश्चन में ऑड मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो जब भी क्वेश्चन में ऑड मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार ऐसे माइनस में आएगा, तो जो आंसर है वो आपका माइनस में आएगा। जब भी आप क्वेश्चन में जब करेंगे तो इवन आएगा, जैसे 2 बार आ गया माइनस या 4 बार आ गया, तो जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में आता है। अब देखिए -3 को -6 से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 18। अब -2 है और इंटू -1 है, 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 36। यहाँ 36, जबकि यहाँ पे है जो माइनस साइन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। अब यहाँ पे -36 है और ये -1 है, तो इसका मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस आ जाएगा। तो 36 को हम सिंपल 36 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा प्लस वाला 36। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए वेरीफाई द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग आपका, मतलब यहाँ पे 18 है, ये 7 है, इसको पहले हमें क्या करना है, 7 को 3 से पहले हमें सॉल्व कर लेना है, ब्रैकेट के अंदर का नंबर, और फिर हमें 18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पे देखिए, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, और ये इक्वल के इधर वाला ये राइट हैंड साइड है, मतलब इधर आपका लेफ्ट हैंड है, इधर आपका लेफ्ट हैंड है, तो
इधर वाला क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आपका राइट हैंड है तो इधर कहलाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, आप देखिए जब हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड के जो नंबर है उसको सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, 7 में जो पहले हम जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 7 और ये +3 है तो और यहाँ पे -3, देखिए 7 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू ये 4 हो जाएगा, प्लस में 4 आएगा क्योंकि 7, आप देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैं और तरीके से करती हूँ। ये 7 है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो आप 18 इंटू 7 में से 3 गया, बचेगा 4, ये आएगा 72। मतलब आप लेफ्ट हैंड का जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 72। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड का सॉल्व करते हैं। 18 को जब हम यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आपस में ऐड कर देंगे, तो आइए देखिए कि क्या आता है। 18 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका 126। ठीक है, अब इसी तरह से 18 को अब हमें -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 18 3 जा 54। ठीक है, लेकिन 54 जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे 126 आ गया यहाँ पे, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यह आएगा 54। तो जब हम इसको सॉल्व 126 को 54 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 72। 72 आ गया और इसमें भी 72 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, 21 -21 को जब ब्रैकेट में -4 और प्लस -6 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है। अब आइए इसी तरह से लेफ्ट हैंड, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। हम -21 है यहाँ पे, इनटू में यहाँ -4 है और ये प्लस में -6 है, तो -4 और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा -6। ठीक है, तो 21 इंटू में -4 है और यहाँ -6 है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, लेकिन और साइन किसका आएगा, वो आएगा माइनस का। तो आप देखिए 6 और 4 कितना आ जाएगा, 10, जो कि है माइनस का। ठीक है, और इसी से आप -21 को जब हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 210, क्योंकि हम माइनस है, यहाँ माइनस है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जब दो माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड को। अब देखिए 21 को सबसे पहले क्या किया है, -4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 21 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे दो बार माइनस है, दो बार माइनस है ना, -21 है और -4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो हमने भी यहाँ प्लस का साइन लगा दिए। अब देखिए -21 है और ये -6 है, इसको आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्योंकि इन दोनों के पास माइनस है, दो बार माइनस, तो क्वेश्चन में दो बार माइनस है। ठीक है, 21 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 126, 4 और ऐड करना है इसमें 84,
तो जब हम इसमें ऐड करेंगे 84 में तो आ जाएगा 210। अब देखिए राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फॉर एनी इंटीजर एक इंटीजर है ए, एक इंटीजर है जिसको हमें ए नाम दिया है, मतलब कोई भी हो सकता है, मतलब उस 1000 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज -1 इंटू ए, मतलब ए जो है वो अभी ए आपका ए दिया है। ठीक है, ए दिया है, इसका मतलब ए जो इंटीजर है वो प्लस के साथ रहेगा, माइनस के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो अब -1 और इंटू में ए, किसी भी इंटीजर को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब एग्जाम्पल देखिए क्या आएगा, इफ any integer multiply by -1 -1, answer will be नेगेटिव, मतलब माइनस में। ठीक है, नेगेटिव माइनस बट सेम नंबर, समझ रहे इसका मतलब। जैसे कोई भी नंबर है, -1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4 तो आ रहा है लेकिन वो 4 किसके साथ आ रहा है, माइनस के साथ। -1 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नंबर तो सेम आएगा लेकिन ये -1 के साथ आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, मतलब हमें एक निकालना है कि एक इंटीजर निकालना है जिसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें ये नंबर मिल जाए। अब देखिए, तो इसके लिए सिंपल क्या कर सकते हैं, इसके लिए अब देखिए -1 है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब भी किसी प्लस वाले नंबर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, वो माइनस में ही आता है, नंबर सेम रहता है लेकिन उसका साइन जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो 22 है, 22 को यहाँ पे 22 है ना, तो नंबर के सेम रहेगा लेकिन -1 के साथ रहेगा तो उसका जो है वो साइन बदल जाएगा। अब देखिए ये 37 है वो प्लस में है। ठीक है, 37 प्लस में है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे कि अब सेम नंबर को मल्टीप्लाई 1 से करना है, 37 है ना प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले 37 को जब हम माइनस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी में है 0। अब देखिए 0 का एक आंसर यही है कि जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। 0 के लिए कोई साइन नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही माइनस साइन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 0 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Starting from -1 into 5, write the various products showing some patterns to show -1 into -1 is equal to 1। अब देखिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, -1 into 5 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है, -1 into -1 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, -1 into 5 क्या आ जाएगा, 5 -5। अब -1 इंटू, अब मतलब ये वाला नंबर देख रहे हैं, ये वाला दूसरा वाला ये नंबर को वो 4 लेना है, फिर 4 5 है, यहाँ पे 5 है, फिर 4 है, यहाँ पे देखिए ये -1 है ना, -1 है, इसका मतलब 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है। इसको इस वाले को सिर्फ 4 को सिर्फ घटाते हुए जाना है, कहाँ तक, -1 तक। अब देखिए -1 into 4
-1 इंटू 3, -1 इंटू 2, -1 इंटू 1, -1 इंटू 0 एंड -1 इंटू -0 के बाद -1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4, यहाँ -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3, -2, -1, 0। जब भी किसी भी नंबर को एक बार माइनस होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ माइनस में आते रहते हैं। -4, -4, -3, -2, -1, -0 और ये 1। ठीक है, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अगली वीडियो में हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िएगा और मैथ की प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मैथ को करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैथ सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिसिंग। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ज़्यादा आपको आएगा। मैथ सिर्फ देखने से नहीं आता है, मैथ को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब आपको मैथ आता है। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।